किसानों को हालात आत्महत्या के लिए मजबूर करें तो यकीन किया जा सकता है, सिस्टम मजबूर करे तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर खुद किसानों के हितैषी बताने वाली मोदी सरकार के मंत्री ही अगर किसान को आत्महत्या करने के लिए कहते हुए नजर आए तो क्या कहेंगे। और कहने को कुछ तब रह भी नहीं जाता जब मंत्री जी के रवैये के बाद एक किसान आत्महत्या कर ले। उम्मीदें जिनसे हो वही जिंदगी में अंधेरे की बात करने लगे तो सांसें बुझती है और मंत्री जी की संवेदनशीलता खत्म होती नजर आती है। एक रिपोर्ट देखिए। हाँ, अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा, मंत्री जी या यहाँ के उच्च अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो आत्महत्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? आत्महत्या की बात करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो किसान है जिसके लिए प्रदेश भर में ही नहीं देश भर में उसके हित की बड़ी बड़ी बात की जाती है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही मन की बात में किसानों के हित की बात करते रहे, लेकिन उनके एक मंत्री किसान को आत्महत्या के लिए उकसाते हुए नजर आए। यही नहीं, उसके कुछ घंटे के बाद ही एक अन्य किसान ने आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला राजस्थान के टोंक जिले का है। टोंक के मालपुरा में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय भेड़ किसान मेले का आयोजन किया गया था, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान आए थे। और जब एक किसान उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा, जिस पर मंत्री जी का रवैया कुछ सही नहीं था, वे मंत्री के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि उसे फसल में भारी नुकसान हुआ है, पर मंत्री जी तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। किसान की बात नहीं सुनी जा रही थी और उसने ताव में ये बोल दिया कि मेरा कर्ज माफ कर दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरी हालत बेहद खराब हो गई है। ऐसे में मंत्री बालियान भी गुस्से में आ गए और बोले, जा कर ले आत्महत्या। मंत्री ने जब किसान को ऐसा कहा तो टोंक के अन्य किसान भी वहां पर मौजूद थे। उन्हें लगा कि सरकार उनकी मदद नहीं करेगी और इसी से तनाव में आकर टोंक के बीजवाड़ गांव के किसान परमेश्वर गुर्जर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तनाव कुछ नहीं, 5-7 रोज पहले मेरी उसमें बात हुई थी, भाई परमेश्वर तू शन किसान रिजेशन को जैसे कोई मतलब कोई दिमाग में कोई बात है तो वो मेरे को यही बताया, भाई सरपंच साहब मेरे कर्जा बहुत हो गया और अभी मतलब सरसों बोई थी, सरसों की फसल की 4 बोरी फसल की 4 बोरी 2 सीरी के चली गई तो मेरे पास है। अब मेरा कर्जा कैसे चुकागा, कैसे मैं कर्जा चुकाऊंगा, ये कि जब मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। खर्चा मेरा पूरा हो गया, सरसों और दी, पानी पिला दियो एक उसको और खाद लगा दिया, जमीन को ट्रैक्टर से हकवा दी और अब एकदम पानी सूख गया कुआं का, तो फसल भी नष्ट हो गई। अब मेरे पास कोई ऐसा कोई शायरा नहीं है जो मैं कर्जा को चुका सकूं। क्यों मतलब गांव को चोर हो गई तो जमीन गिरवे रख गई थी और मतलब आगे के लिए कोई मतलब सारू न मिले उन्हें, भाई आगे कहीं कर सका था तो ये कर्जा से मुक्ति को उन कोई सारू न दिखे जो उन तो आत्महत्या कर ले साफ। आत्महत्या करने वाला किसान भी भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की ओर से सोमवार को हुए राष्ट्रीय भेड़ किसान मेले के आयोजन में शामिल था। किसान के परिजनों का कहना है कि पिछले दिनों ओलावृष्टि से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, वे कर्ज के बोझ में दब चुका था, इसलिए उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। गांव के अन्य किसानों का भी कहना है कि जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को ही किसानों की चिंता नहीं तो किसानों के सामने और कोई चारा ही क्या है। उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई कि वे मंत्री के बयान के बाद पूरे तरीके से टूट गया था और हो सकता है कि उसने ऐसा फैसला मंत्री के बयान के बाद ही किया हो। फिर वो टेंशन में रहता था, पैसे बहुत माते हो गए थे, गाँव वालों से कर्जा ले रखा था, जमीन पूरी गिरवे रखी हुई है, बैंक वालों का भी कर्जा हुआ है। बैंक वालों के पास गए थे, KCC बनाने के लिए मना कर दिए थे, उन्होंने पैसे नहीं चुका पा रहे थे। नहीं, यदि डिफॉल्टर हो जाता है तो उसको तो हम नोटिस भी जारी नहीं कर सकते। दूसरे बैंक से लोन लेना चाहे ना तो भी नोटिस जारी नहीं हो सकता जब तक कि पुराना लोन नहीं चुका देता। तो अपने यहाँ से तो पहले से दिया हुआ है तो उसको तो दोबारा तो लोन मिलने का सवाल ही नहीं। शादी ब्याह में दुनिया भर का लोगों से इसने वहाँ जो अपने व्यवहारी थे समाज के और इसके अलावा दूसरे समाज के, उनसे कर्जा ले रखा था, पैसे ले रखे थे और इसके अलावा इसने अपनी जमीन भी उनको गिरवी दे रखी थी। बीघा के लगभग इसकी 1 बीघा 7 बीघा के लगभग कृषि भूमि थी, उसमें भी इसने सरसों की फसल बोई थी इस बार। लेकिन इस बार क्या बरसात वगैरह कम हुई तो सरसों की जितनी बोरियां होनी चाहिए थी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई। ये परमेश्वर गुर्जर ग्राम बीजवाड़ पुलिस थाना पीपलू का रहने वाला था
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये व्यक्ति शराब पीने का आदी था, जैसा इनके परिजनों ने तहरीरी रिपोर्ट भी इसी प्रकार की दी है। चूँकि तहरीरी रिपोर्ट परिजनों की तरफ से दी गई है, जिससे मालूम होता है कि ज़्यादा शराब पीने की आदत की वजह से इसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसी वजह से इसने आत्महत्या की हो, ऐसे प्राथमिक रूप से पुलिस का मानना है। वजह क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री की ओर से दिया गया ऐसा बयान कहीं से भी शोभनीय नहीं है, जिसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। कांग्रेस नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रमेश मीणा ने भी इस घटना को गैर जिम्मेदाराना बताया है। मीणा का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार किसानों के अहित का काम कर रही है। ऐसे में अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान की ये हरकत उनकी मंशा को सामने ला रही है। ये सरकार किसान विरोधी है। इनकी नीतियों से देश भर में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। कर्ज से डूबे किसान की मौत को लेकर भले ही कांग्रेस आज सड़कों पर भी उतर रही हो, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या परमेश्वर की मौत से सरकार और प्रशासन की आंख खुलेगी, जिसके चलते फिर किसी किसान को मौत को गले ना लगाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। वहीं टोंक से किसान नेता मोहम्मद जाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोहम्मद जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद। मोहम्मद जी, जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर आते हैं, किसान उनके पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन बेरुखी का शिकार हो जाते हैं, उकसाते हुए नजर आते हैं आत्महत्या के लिए, और वहां पर मौजूद एक किसान आत्महत्या कर लेता है। किस तरीके से पूरे मामले को ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मंत्री जी की ये जो बात है वो फल गई। अगर अच्छा होता कि कुछ अच्छी बात कहते तो भगवान सुन लेता। बारिश को लेके, पैदा को लेके, किसानों की समस्याओं को लेके मंत्री जी ने कहा आत्महत्या कर लो जी। तो उसका असर ये हुआ कि भीजवाड़ के परमेश्वर जो 45 साल के थे जी, वो इस किसान विरोधी जो बातें चल रही हैं, किसानों की तरफ जो सरकार बात को नहीं ध्यान दे रही है। अभी किसान की फसल मोहल्ले से सारी सरसों खत्म हो गई, और वो किसान जो के 2 दिन पहले उसने अपनी आत्महत्या कर ली। उसकी वजह ये थी कि उसकी फसल मोहल्ले से खत्म हो गई, और उसका बैंक का जो लोन है वो 15 साल से उस पर एक बोझ बन गया था। और सरकार जो है एक तरफ तो किसानों की बात कर रही है, दूसरी तरफ बैंकों को किसानों को विवश कर दी कि बिल्कुल मोहम्मद जी, हम समझ सकते हैं जिस तरीके से परेशानी उनके घर वालों ने बताई, लेकिन घर वाले जिस तरीके से कह रहे हैं कि काफी कर्ज जो है उन पर आ गया था। जो दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शादी ब्याह में उसके पैसा ज्यादा लग गया था। क्या हम जानना चाहते हैं क्या उसकी वाकई फसल बहुत ज्यादा खराब हो गई थी? क्या उसको सही मुआवजा नहीं मिला था? क्योंकि पुलिस अधिकारियों की माने, पुलिस प्रशासन की, तो उनका कहना है कि ज्यादा वो शराब पीता था। कारण अभी तक सामने नहीं आ पाए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेले में मौजूद मंत्री जी ने ऐसा कह दिया, तो हो सकता है कि उसने ऐसा कह दिया हो। क्या लगता है? नहीं मैम, उसका क्या है कि 15 दिन से वो गुमसुम था, कर्जे के तले था, और उसकी 4 बोरी सरसों की पैदा हुई है, और वो तो किसान की एक शुरुआत हो चुकी है। यहाँ के पूरे क्षेत्र का किसान आज भी 10-10 बीघा सरसों खड़ी है, और हर किसान ये है कि अब फांसी की तरफ, आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी फसल का बीमा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। काफी मानसिक रूप से भी वो परेशान था, कर्ज के बोझ के तले था, ऊपर से सरकार की अगर इस तरीके से बेरुखी आती है तो उसके पास कोई और चारा नहीं बचता। शुक्रिया मोहम्मद जी तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब दोषी कौन है, बस यही सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अन्नदाता जो है वो लगातार पूछ रहा है कि आखिर हम जाए कहां, क्योंकि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बेरुखी देखने को मिल रही है।